आज संत कबीर के 629वें प्रकोष्ठ पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम किसी भी प्रकार के भेदभाव, घृणा और अंधविश्वास से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोपरि रखेंगे। हम सत्य, प्रेम, करुणा, समानता और सद्भाव के उन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे जिनके लिए संत कबीर ने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया था। उपस्थित देवियों, सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम संत कबीर के 629वें प्रकटोत्सव पर संत कबीर ने सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसका चरित्र और कर्म है। आप इसी पे बात करेंगे दोस्तों, उस महान आत्मा के ऊपर। दोस्तों, जहाँ प्रेम है वही परमात्मा का वास है, जहाँ घृणा है वहाँ केवल अंधकार है। कबीर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और सत्य सबसे बड़ी पूजा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन अतिथिगण, विद्वान साथियों, माताओं, बहनों, प्रिय युवाओं, आप सभी को संत कबीर के 629वें प्रकटोत्सव पर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम उस महान विभूति को स्मरण कर रहे हैं जिसने समाज को प्रेम, सत्य, समानता और मानवता का मूल्य संदेश दिया। संत कबीर ऐसे युग में प्रकट हुए जब समाज जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक कट्टरता और आडंबरों में बटा हुआ था। उन्होंने निर्भीक होकर इन बुराइयों को विरोध किया और मानव मात्र को एक ईश्वर की संतान बताया। संत कबीर का जीवन हमें सिखाता है कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म, जाति, धर्म या वेशभूषा से नहीं होती बल्कि उसके कर्म, चरित्र और विचारों से होती है। उन्होंने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया बल्कि धर्म के नाम पर फैली अंधश्रद्धा और पाखंड का विरोध किया। दोस्तों, उनका उद्देश्य समाज को जोड़ना था, तोड़ना नहीं। कबीर कहते हैं, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कार, पड़ा रहने दो म्यान। आज भी ये दोहा हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति का सम्मान उसकी योग्यता, ज्ञान और चरित्र के आधार पर होना चाहिए। कबीरदास जी ने प्रेम को सबसे बड़ा धर्म माना है। वे कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाने कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आज जब दुनिया विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे बढ़ गई है, तब यदि मनुष्य के हृदय में प्रेम, करुणा और संवेदना नहीं है तो उसकी शिक्षा अधूरी है। कबीर हमें ज्ञान के साथ मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। संत कबीर ने आत्मचिंतन का भी संदेश दिया। दोस्तों, उनका प्रसिद्ध दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ने कोय। यदि हम समाज बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा। यही कबीर का सबसे बड़ा संदेश है हम लोगों के लिए। उन्होंने श्रम, ईमानदारी, संतोष को जीवन का आधार माना। वो कहते हैं, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु ने भूखा जाए। दोस्तों, ये दोहा केवल संतोष का नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का भी संदेश देता है। हमें इतना अवश्य कमाना चाहिए कि अपना परिवार भी सुखी रहे और जरूरतमंदों की सहायता भी हम कर सके। प्रिय साथियों, आज हमारा समाज नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जातीय द्वेष, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक विभाजन, भ्रष्टाचार, हिंसा और बढ़ती असहिष्णुता हमारे सामने बड़ी चुनौतियां बन के खड़ी है। दोस्तों, ऐसे समय में संत कबीर का संदेश हमारे लिए प्रकाश स्तंभ के समान है। वो हमें बताते हैं कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में नहीं बल्कि उस विविधता के बीच एकता में है, प्रेम और पारस्परिक सम्मान में है। विशेष रूप से मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो कबीर की वाणी को पढ़े नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारें, सत्य बोलें, परिश्रम करें, ईमानदारी से जीवन जिए, सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करें तथा समाज में भाईचारे का वातावरण बनाए रखें। यही राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त मार्ग है। दोस्तों, आज संत कबीर के 629वें प्रकोष्ठ पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम किसी भी प्रकार के भेदभाव, घृणा और अंधविश्वास से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोपरि रखेंगे। हम सत्य, प्रेम, करुणा, समानता और सद्भाव के उन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे जिनके लिए संत कबीर ने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया था। आइए हम सब मिलकर उनके संदेश को आत्मसात करें कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। कबीर की वाणी केवल दोहे नहीं दोस्तों, बल्कि जीवन का सही दिशा देने वाला कालजयी दर्शन है।
सत्य, सादगी, शर्म और संतोष, ये चार स्तंभ संत कबीर के जीवन दर्शन की आधारशिला है। संत कबीर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी दोस्तों जब हम प्रेम, समानता, सद्भाव और भाईचारे को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम संत कबीर को सत सत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।